जय माता दी दोस्तों। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व बतलाया गया है। माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थान में स्नान दान आदि के लिए परम फलदायी बताई गई है। तीर्थराज प्रयाग में इस दिन स्नान, दान, गौदान एवं यज्ञ का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन प्रातः काल नित्य कर्म एवं स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें, फिर पितरों का श्राद्ध करें, गरीब एवं असहाय लोगों को भोजन, वस्त्र तथा कुछ पैसों का दान दें। तिल, कंबल, कपास, गुड़, घी, मोदक, चरण पादुका व अनाज आदि का दान करके पूरे दिन व्रत रखकर भोजन करना चाहिए। और इस दिन सत्संग, कथा, कीर्तन में दिन रात बिताकर दूसरे दिन व्रत का पारण करना चाहिए। माघी पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत रखकर कथा श्रवण करते हैं। बता दें कि माघ पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत का फल अनंत गुना फलदायी माना गया है। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं तथा उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके तीर्थ स्थान में स्नान, दान और जप करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन तीर्थ स्थान में गंगा स्नान करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में माघ पूर्णिमा कब पड़ेगी और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कब तक रहने वाला है और इस दिन राहु काल का समय क्या होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 12 फरवरी 2025 की शाम 7:22 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के आधार पर माघ पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को रखा जाएगा और इसी दिन स्नान दान की पूर्णिमा पड़ेगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 12 फरवरी को सुबह 5:18 से लेकर सुबह 6:09 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करना उत्तम माना जाता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:01 से लेकर सुबह 9:48 तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। और निशिता काल में लक्ष्मी पूजा मुहूर्त रात 12:09 से लेकर रात 1 बजे तक रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:35 से दोपहर 1:58 तक रहेगा। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य ना करें क्योंकि राहु काल अशुभ समय होता है। और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 7:01 पर होगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:08 पर रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:59 पर रहेगा। जो लोग माघ पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वो शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रदेव की पूजा करें, चंद्रदेव को अर्घ्य दें और फिर व्रत का पारण करें। माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सबसे पहले सौभाग्य योग का संयोग बन रहा है। इसके बाद शोभन योग का निर्माण हो रहा है। वहीं अश्लेषा और मघा नक्षत्र रहेगा। इसके साथ ही शिववास योग का भी संयोग है। इन योग में गंगा स्नान करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, माघी पूर्णिमा व्रत की विधि इस प्रकार है। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी, जलाशय या कुएं में स्नान आदि करना चाहिए और स्नान के बाद सूर्य मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए और स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और गंगाजल से शुद्ध करें। फिर चौकी के ऊपर भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और जल के छींटे देकर भगवान को वस्त्र पहनाएं। अब चंदन, रोली, फूल, माला, इत्र, नैवेद्य, धूप दीप, सुपारी आदि से भगवान का विधिवत पूजन करें। ध्यान रहे पूजा में तुलसी दल शामिल अवश्य करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी के समक्ष चालीसा व मंत्रों का जाप करें।
इस समय सत्यनारायण जी की व्रत कथा का पाठ करें। पूजन संपन्न होने के बाद आरती करें और शाम के समय फिर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करें। इस दिन गरीबों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए। दान में तिल एवं काले तिल विशेष रूप से दान देना चाहिए। माघ माह में काले तिल से हवन और काले तिल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन रात में चंद्रमा की पूजा करें। अर्घ देने के पश्चात ही व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।